गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, बहुत दिन बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाने की सोच रहा था और आज मैंने सोचा कि थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूं। बातें तो मैं ही तुम लोगों को, आप लोगों को, सबको सुनाता हूं। आपकी बातें तो मैं सुन नहीं पाता, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि शायद आप लोग इसको देख रहे हों, तो मुझे लगेगा कि मैं उन लोगों से, आप लोगों से, सबसे मैं बात करूंगा या बात मेरी आप तक पहुंचेगी और मुझे लगता है कि आप लोगों की बातें भी मैं सुन लूँगा। इसलिए मैं एक छोटा सा मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना आज सोशल साइंस का कोई टॉपिक छोड़ करके और कुछ अलग टॉपिक हम लोग लेते हैं बच्चों। इंग्लिश लिटरेचर में बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा बच्चों अलंकार। अलंकारों के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसी तरह से अलंकार जो होते हैं बच्चों, वो भाषा की सुंदरता, भाषा की भव्यता को बढ़ाने के लिए कवि हों चाहे लेखक हों, वो अपनी लेखनी में इसका उपयोग करते हैं। और जो लेखनी होती है उसको एक सुंदर रूप देना और अपनी बात को व्यक्त करने के तरीके में एक नया मोड़ देना, इसके लिए जो है अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार किसी भी पाठक को यानी पढ़ने वाले को आकर्षित करता है। वो एक अट्रैक्शन का कारण होता है। जैसे आप सिंपल सा है, अलंकार यानी गहना, आभूषण, ऑर्नामेंट्स। अगर आपने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं तो निश्चित रूप से लोगों की नज़र आपके ऊपर जाएगी कि भाई देखो, सामने वाले ने इतने महंगे महंगे गहने पहन रखे हैं, इतने सुंदर गहने पहन रखे हैं, तो एक दृष्टि ज़रूर जाएगी। तो उसी तरह बच्चों, अगर हम सिंपल तरीके से किसी बात को रखें या एक होता है कि पूरे अलंकारों के साथ अपनी बात को रखें, तो दोनों में निश्चित रूप से अंतर होगा, क्योंकि जो अलंकृत भाषा है उस पर ध्यान हमारा ज़्यादा जाएगा और हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये इसका प्रयोग, इस ऑर्नामेंट का, इस आभूषण का प्रयोग इस भाषा में क्यों किया गया। तो बच्चों, उसी में इंग्लिश में इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो बच्चों, आज एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। और वो है एलिट्रेशन। बच्चों, एलिट्रेशन ये लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड बना है, एलिट्रेशन। लैटिन लैंग्वेज में एडी यानी ऐड का मतलब होता है एडिशन, और इसके दो टुकड़े हम करते हैं, ऐड और लिटेरा। ऐड प्लस लिटेरा, तो ऐड मीन्स एडिशन एंड लिटेरा मीन्स लेटर। दोनों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ लेटर। बच्चों, ये जो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड। ये ध्वनि पर आधारित अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। कंसिस्ट इन द रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और syllable at the beginning of two or more words।
ध्यान दो बच्चों, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं हमारे, उनमें कोई एक लेटर या सिलेबल अगर रिपीट होता है, जो कि बिगनिंग का होना चाहिए, यानी उस लेटर का, उस वर्ड का शुरुआती आरंभिक लेटर अगर वो रिपीट होता है दो या दो से ज़्यादा बार किसी लाइन में, तो हम कहेंगे कि वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन अलोन ऑन द वाइड वाइड सी। अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन। बच्चों यहाँ पर अलोन में और ऑल में का जो फर्स्ट लेटर है वो है ए, और ये ए बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। जो दूसरी लाइन है अलोन ऑन द वाइड वाइड सी, तो वाइड वाइड सी, वाइड और वाइड दो बार वाइड का यूज़ हुआ है, जिसमें डब्लू से स्टार्टिंग है, तो यहाँ डब्लू जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। 5 miles meandering with a mazy motion। 5 miles meandering, miles का m, meandering में भी m स्टार्टिंग, mazy में भी m और motion में भी m। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। Birds of a feather flock together। Birds of a feather flock together। तो बच्चों feather F, flock F स्टार्टिंग लेटर, तो हम ये कहेंगे कि इसमें भी एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। Ruin siege the ruthless king। Ruin siege the ruthless king। Ruin R-U-I-N ruin and ruthless दोनों का जो स्टार्टिंग लेटर है वो है आर, तो बच्चों यहाँ पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर भी बच्चों एलिट्रेशन। तो ओके बच्चों, ये शॉर्ट वीडियो मैंने एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको देने की कोशिश की है। बच्चों ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करें हम लोग और आप तक ये बात जाए। बच्चों तब तक के लिए गुड नाइट।